ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया कह रही है ऑलमोस्ट परफेक्ट ऑपरेशन, जिसमें इतना नुकसान हुआ है सिविलियन टारगेट्स को नहीं, टेररिस्ट टारगेट्स को। तो इतना जीपीएस के साथ, इतनी एक्यूरेसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन उसकी रात को 7 और 8 तारीख की रात को पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स चलाए होंगे। लग रहा है उन्होंने चलाए, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट कर रही है, ये सब दुनिया सैटेलाइट से देख सकती है। उनके भी रिपोर्टर्स हैं उस साइड पे, बीबीसी, सीएनएन, सबके रिपोर्टर्स हैं। तो आज इस समय में मीडिया से ज़्यादा छुप नहीं सकता। लेकिन ये है कि हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे है। 700 किलोमीटर तक कभी नहीं मिस होता। जीपीएस के साथ जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, हगिंग द ग्राउंड, मिस टारगेट नहीं होता। हमारे पास हैरोप ड्रोन्स हैं इजराइल से। वो ड्रोन लॉइटर करते रहते हैं घंटों के लिए, 18 घंटे, 16 घंटा। और जब उनको बोलो कि एक जीपीएस टारगेट है, डाम नीचे मार देते हैं। तो हैरोप भी है। नेवी के P-8I में हारपून मिसाइल है। वो भी अगर जो कहीं गए तो 140 किलोमीटर तक वो लैंड अटैक कर सकते हैं। MiG-29 के नेवी का KH-35 रशियन मिसाइल है, वो भी लैंड अटैक कर सकता है। लेकिन एयरफोर्स के पास जो लेटेस्ट राफेल है, उनमें स्कैल्प लॉन्ग रेंज मिसाइल, लॉन्ग रेंज अटैक मिसाइल, हैमर शॉर्ट रेंज मिसाइल, ये सब है, इस्तेमाल हो रहा होगा। लेकिन दुनिया को पता है, ये कोई खुफिया बात नहीं कर रहा हूँ। और अपने एयर डिफेंस के लिए S-400 आकाश और स्पाइडर है। सर, एएनआई के पुख्ता सूत्रों से बात पता चली है कि कल इंडियन एयरफोर्स के द्वारा S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कई ऐसी चीज़ें भारत की तरफ बढ़ रही थी जिनको न्यूट्रलाइज हवा में ही कर दिया गया है, और उनके मलबे आज भारतीय सीमा में देखे गए हैं। तो सुदर्शन चक्र एयरफोर्स S-400 का इस्तेमाल करना क्या दर्शाता है? देखिए, दुनिया में आयरन डोम है, अमेरिका का है पेट्रियट, लेकिन रशिया का है S-400। मेरे ख्याल हमारे पास 4 रेजिमेंट है, वो साउथ वेस्ट और वेस्टर्न बॉर्डर पे लगे हुए हैं। तो ये पहली दफ़ा एक्शन में गए हैं, और वो इतना एक्यूरेट सिस्टम है, रेडार पकड़ता है टारगेट को और उसके ऊपर मिसाइल जाता है, उसका कंट्रोल होता है। तो S-400 आपने ठीक बोला, इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ड्रोन और मिसाइल चलाए, वो दूर से ही S-400 पकड़ लेता है। उसके बाद हमारे पास आकाश भी है, 35-60 किलोमीटर तक वो भी पकड़ लेता है रेडार। हम उनके पास, एयरफोर्स के पास ये है स्पाइडर, वो जीप की तरह वेपन में इधर उधर घूमता रहता है, और वो भी मिसाइल या ड्रोन को गिरा सकता है। तो ये आप कहते हैं सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस, जैसे लाहौर का एयर डिफेंस सप्रेस किया, वो होता है। एक ड्रोन होता है जिसका नाम है हार्पी, इजराइल का। वो हार्पी उड़ता है, और जब उसने रेडार का कोई उसके पास पता चला, उसका रेडार का बीम आ रहा है, तो रेडार के ऊपर जाके गिरता है, उसको पता है वो रेडार है। तो रेडार जब गया तो एयर डिफेंस गया। तो इस तरह लग रहा है ये हमारी इन्वेंट्री है। पाकिस्तान के पास HQ-9 सिस्टम्स चाइना से हैं, लेकिन अब ऐसे दिख रहा है कि HQ-9 या तो न कर सके या ऑपरेशन नहीं थे, इस उनका इस्तेमाल कुछ नहीं हुआ। तो हार्पी, हैरोग मिसाइल्स जो हमारी इन्वेंट्री में है, और हमारी एयर डिफेंस ने पूरी आक्रमण एक्सरसाइज में कोशिश की होगी कि इनका अभ्यास बहुत अच्छा हुआ। तो अब ये समय आया तो सब ऑपरेशनल हो गए हैं।
सर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सूत्रों से बात सामने आई है कि आज सुबह भारतीय सेना की तरफ से एयर डिफेंस रडार का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान में कई लोकेशंस पर आज सुबह हमारी तरफ से हमला किया, जिसमें ये चीज़ पता चली है कि पाकिस्तान के लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पूरी तरीके से हिंदुस्तान ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। बिल्कुल, एयर डिफेंस आपको समझना चाहिए। हर एक एयरपोर्ट के पास लोकल एयर डिफेंस होता है, उसके आगे एयरफोर्स आर्मी लगती है। हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पे भी होगा लोकल एयर डिफेंस, इसलिए एक बटालियन है। आप जाएंगे एयरपोर्ट पे तो हमको पता होना चाहिए। उससे दूर लॉन्ग रेंज डिफेंस होता है, तो वो है स्पाइडर, आकाश, S-400 और ये जो है एयर डिफेंस। लेकिन पाकिस्तान के पास लाहौर, कराची वगैरह ज़रूर एयर डिफेंस होगा। उनका एयर डिफेंस है HQ-9। अब ऐसे लग रहा है कि वो HQ-9 नहीं चल सका और हार्पी, हैरोग वगैरह ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। इंग्लिश में कहते हैं नाकाम कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये हालत है कि हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है, सैटेलाइट्स देख रहे हैं, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। तो अब रिपोर्ट्स आ रही है और पिक्चर क्लियर नहीं है। लग रहा है भारत ने जो भी मिसाइल आया, जो भी ड्रोन आया, उसको रोक लिया।